हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। अब इंसान के दो फेफड़े हैं, अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों में हो जाए तो उसे डबल नमूनिया कहा जाएगा। एक इन्फेक्शन जो फेफड़ों को मुतासर करता है, दोनों फेफड़ों को होने वाला नमूनिया डबल नमूनिया कहलाएगा। इसके जो जिम्मेदार पैथोजिन होते हैं, पैथोजिन ऐसे तमाम अनासर जो बीमारी की वजह बनते हैं, उसे बोलते हैं कि ये पैथोजिन है। तो पैथोजिन, पैथो का मतलब बीमारी, डिजीज, और जिन का मतलब बीमारी पैदा करने वाले एजेंट। तो इससे मुराद ऐसे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसान में बीमारी पैदा करते हैं, उसे पैथोजिन कहते हैं। तो नमूनिया की जो वजह है, काज है, वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई ये एक कॉजेटिव पैथोजिन है, बैक्टीरियम है। इसके अलावा नमूनिया वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, ख़ास तौर पर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सांस की नाली पर अटैक करता है, जब वो हमारे फेफड़ों में दाखिल होता है तो वो भी नमूनिया पैदा करता है। इसके अलावा फंगस की वजह से भी, अगर फंगस हम किसी न किसी तरीके से इनहेल करते हैं सांस के ज़रिए से और वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो ये भी नमूनिया की वजह बन जाता है। अब नमूनिया के जो जिम्मेदार पैथोजिन होते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक अगर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाए, जिसकी मेन वजह स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई है, वायरल इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन, तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी हमारे लंग्स में दाखिल हो जाए, हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाए, तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा की थैलिया है, एल्वियोलाई है, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पे ठहर जाते हैं और फेफड़ों की टिश्यूज़ को तोड़ते हैं। जो ही ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर, तो वहाँ पे पस, पीप जो रेशा है वो बनना शुरू हो जाता है और ये इन्फेक्शन बन जाता है। इसी तरह से ये जो जरासीम होते हैं, पैथोजिन्स होते हैं निमोनिया के, ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं और इस तरह से पूरा जो लंग है वो मुतासर कर देते हैं। इसकी अलामात क्या है? अलामात में शामिल है निमोनिया के सर्दी लगना, हाई फीवर है, तेज़ बुखार, कोल्ड और कपकपाहट, शिवरिंग, इनकी जिस्म कांपता है जब शदीद सर्दी लगती है। जैसे मलेरिया के केस में होता है, इंसान को पहले शदीद सर्दी लगती है, वो कपकपाहट शुरू कर देता है और फिर तेज़ बुखार चढ़ जाता है। तो इसमें भी सर्दी लगना, कोल्ड, तेज़ बुखार, हाई फीवर, कपकपाहट, शिवरिंग और बलगम भरी खांसी, यानी जब इंसान खांसता है तो गले के अंदर बलगम, स्पूटम तो कफ विद स्पूटम, बलगम भरी खांसी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो मरीज़ है उसकी स्किन की रंगत स्याही, डार्क हो जाती है, डस्की हो जाती है, या फिर अरगवानी पर्पलिश हो जाती है, जिसकी वजह उसके खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो वायरल इन्फेक्शन ये भी नमूनिया के एक अहम वजह है। जैसे हम जानते हैं कोविड-19 के केस में भी जब वायरस हमारे सांस की नाली पर हमला कर देता है तो हाई जब सीवियर फॉर्म होता है, ये फेफड़ों की टिश्यूज़ को तोड़ता है, जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है। तो कोविड-19 के केस में भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं और ये फेफड़ों की टिश्यूज़ पर हमलावर हो जाता है इंतहाई सीवियर फॉर्म के अंदर, और फिर जो हमारे लंग्स होते हैं कोविड-19 के केस में ये पानी से भर जाते हैं, जो कि मुहलिक जानलेवा साबित होता है। तो माइल्ड केस के अंदर जो कोविड-19 है वो भी रिकवर हो जाता है इंसान की, अगर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब ये सीवियर फॉर्म में चले जाते हैं, एंड पे चले जाते हैं, उसमें इंसान के लंग्स को नमूनिया हो जाता है और फिर वो पानी से भर जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नमूनिया के हवाले से। होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।